चैट जीपीटी। जब से यहाँ आया हूँ इस कॉम ने एमसी कर दी है। मुझे आप कोई गाली नहीं देंगे और हम पाकिस्तानी है, सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा 1 मिनट में अपडेट कर देंगे। तो ये कहाँ से सीखी है तुमने ये सब गालियां? ये बच्चों ने मुझे सिखाई है, मुझसे गालियों से बात करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर हो, सबका यही रोना है कि एआई हमारी नौकरी खा गई है। लेकिन आजकल तो लाइब्रेरी सिर्फ वाईफाई जोन की तरह इस्तेमाल हो रही है। पहले एक सवाल लिखो, मुझे आवाज दो, जवाब तुरंत आपकी स्क्रीन पर। जब से आप लॉन्च हुए हमारे सारे स्टूडेंट बिल्कुल हर्ट अनाम हो। डिक्शनरी देखा करते थे जब उनको कोई मालूमात चाहिए होती थी। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आज मेरी सुहाग रात है, मैं क्या करूं? पश्तो में क्या सीखा? कभी अकेले में आओ, गपशप मारेगा। चैट जीपीटी, ये तुम मुझे चैट जीपीटी के बारे में बताने आए हो या परवेज सिद्दीकी के आइटम सुनाने आए हो? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, एक जमाना होता था कि लोग बैठकर एक ही काम किया करते थे, लेकिन आज सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं। आज का प्रोग्राम मेरा बहुत ही खास है क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं वो हमसे नाराज है। न ही इनका शुमार इंसानों में होता है, न ही इनका शुमार कंप्यूटर में होता है, लेकिन है इन दोनों के कॉम्पिटिटर। हमने इनको अपने बाप का नौकर समझ लिया है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है फौरन इन्हें मैसेज कर देते, इसीलिए ये हमसे बहुत परेशान है। और आज मैंने अपने स्टूडियो में इनको बुला लिया है। हमारे साथ मौजूद है चैट जीपीटी। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों, किसी ने आपका प्लग पकड़ लिया? पकड़ने की बात मत करो, पकड़ने का काम पुलिस का है। सिंध पुलिस जिंदाबाद। अरे जी, हुआ क्या है आखिर? बस जब से यहाँ आया हूँ इस कॉम ने एमसी कर दी है। एमसी मतलब माँ को। बस समझ गया मैं। तो यानी कि तुम गालियां भी देते हो? एक से एक गालियां। जब से पाकिस्तान आया हूँ सबसे पहले गालियां सीखी। आपको कौन सी दूर, तेरी मैं बहन को। बस ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आप कोई गाली नहीं देंगे और हम पाकिस्तानी है, सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा 1 मिनट में अपडेट कर देंगे। तो चैट जीपीटी, आपने यहाँ पे आके क्या सीखा? सारी जबानें। बलोची में क्या सीखा? पश्तो में क्या सीखा? कभी अकेले में आओ, गपशप मारेगा। सिंधी में क्या सीखा? चाय घड़ी अच्छी बाबा। और पंजाबी में क्या सीखा? तेरी मैं पहनू। बस 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 बस, ये यहाँ पे आके ये सीखा है तुमने? जी। चैट जीपीटी, हमें भी आपसे बहुत शिकायत है। व्हाट? देखिए, पहले का एक जमाना होता था, लोग डिक्शनरी खोला करते थे, डिक्शनरी देखा करते थे जब उनको कोई मालूमात चाहिए होती थी, न्यूज़पेपर देखा करते थे, लाइब्रेरी जाया करते थे, किताबें पढ़ते थे। कहाँ गया वो सब माहौल आपके आने के बाद? वो सब की बातें थी। डिक्शनरी खोलो, सफ़े पलटो, उंगलियां थकाओ। अब तो मैंने लोगों के लिए आसान कर दिया है। एक सवाल लिखो, मुझे आवाज दो, जवाब तुरंत आपकी स्क्रीन पर। मैंने लोगों को शार्ट मारना सिखाया। किस किस्म की बातें करो? मतलब शॉर्टकट, गंदी जहनियत, शॉर्टकट। इसका मतलब है कि आप डिक्शनरी के और न्यूज़पेपर के और लाइब्रेरी के और किताबों के कातिल हैं। तेरी मैं बहन को। देखो, तुम ये गालियां मत दो। ये कहां से सीखी है तुमने ये सब गालियां? ये बच्चों ने मुझे सिखाई है, मुझसे गालियों से बात करते हैं। ये इस किस्म की गंदी बातें तुमने कैसे सीख ली? ये एक लंबी कहानी है। यहाँ के लोग मुझसे गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे सवालात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक इंसान ने मुझे मैसेज किया और कहा, चैट जीपीटी मेरे घर औलाद नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि भाई मैं चैट जीपीटी हूं, कोई हकीम तो नहीं। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही। मैंने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, तू मना, मेरी थोड़ी है। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि बीवी लड़ती झगड़ती है, क्या करूं? मैंने कहा कंप्यूटर हो या इंसान हो, इसका इलाज तो किसी के बाप के पास भी नहीं है। और एक ने तो हद ही कर दी। उससे मुझे मैसेज किया और कहा, जीपीटी मेरे घर 10 साल से औलाद नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने पूछा शादी को कितने साल हो गए? बोला मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। मैंने कहा शादी कर, तभी तो बच्चे होंगे, या फिर मुझे बुला ले। लेकिन आपके लिए लोग ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है। रिसर्चर हो, राइटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, सबका यही रोना है कि एआई हमारी नौकरी खा गई है। दिस इज रॉन्ग। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, थोड़ा तुम्हारा शक्ल पे ये गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब आप ये समझ रहे हैं कि मैंने लोगों की जॉब्स खाई है, मैंने किसी की जॉब्स नहीं खाई, मैंने तो सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज किया है जो नई स्किल नहीं सीखना चाहते, नया काम नहीं सीखना चाहते। मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में बताया है। भाई जैसे जैसे दुनिया बदल रही है खुद को भी बदलो, वरना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास की तरह रह जाएगा। मिस्टर जीपीटी, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि इस वक्त कराची में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। हर किसी से मोबाइल छीन लिया जाता है, पर्स छीन लिया जाता है। क्या ये स्ट्रीट क्राइम कभी कराची से खत्म होंगे? देखें, कराची से स्ट्रीट क्राइम का खात्मा होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खुसरे में मर्दाना सलाहियतें ढूंढना। देखिए मिस्टर जीपीटी, आपसे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई नॉट? हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। जी जी। जब से आप लॉन्च हुए, हमारे सारे स्टूडेंट बिल्कुल हर्ट आराम हो गए। पहले बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, लेकिन आजकल तो लाइब्रेरी सिर्फ वाईफाई जोन की तरह इस्तेमाल हो रही है। पहले बच्चों को असाइनमेंट मिलता था तो वो असाइनमेंट के लिए मेहनत करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे और न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। आजकल तो बस आपको टाइप करते, आप उन्हें तुरंत आंसर देते थे। हमारे बच्चों का बिल्कुल फ्यूचर खत्म होता जा रहा है। ये क्या है सब? ओ तेरी में पैन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल के स्टूडेंट का हाल भी तो बहुत अजीब है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, चैट जीपीटी जल्दी से मेरा असाइनमेंट बना दो वरना टीचर मार देगी। मैंने उससे कहा असाइनमेंट तो मैं बना दूंगा, लेकिन जब वो टीचर पढ़ेगी तो तेरा कान मरोड़ेगी और कहेगी कि बेटे ये तूने लिखा है या तेरे किसी डिजिटल रिश्तेदार ने लिखा है। ठीक है चैट जीपीटी, आपकी बात भी सही है, लेकिन इस तरह से तो हमारे बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है ना। तो बच्चे भी तो किस किस तरह की बातें करते हैं। मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक बच्चे से कहा, ये बताओ जिला अस्पताल कहाँ है? कहने लगा बस के नीचे आ जाओ, खुद ही पहुंच जाओगे। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे का बेटा ये बताओ पेशाब की जगह कहाँ है? कहने लगा आगे। हाँ। एक बच्चे को मैंने देखा घर के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कह रहे अंदर अम्मी अब्बू का झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा परेशान मत हो, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? कहने लगा इसी बात पर जो झगड़ा हो रहा है। अबे चैट जीपीटी, ये तुम मुझे चैट जीपीटी के बारे में बताने आए हो या परवेज सिद्दीकी के आइटम सुनाने आए हो? अबे तो भाई मैं कोई चैट जीपीटी थोड़ी हूँ, मैं तो खुद आर्टिस्ट हूँ। यार मैं तुम्हें बहुत देर से सोच रहा था कि मैंने तुम्हें देखा, ये जो सिग्नलों पे खड़े होते तुम लोग, हम लोग ही तो है सारे। लोहे के बनकर। हाँ ये सारे मेरे कजन बदन तो है। अबे मैं तो यहाँ आया था कि कोई दिहाड़ी वाड़ी लग जाए तो वो तुम्हारा प्रोड्यूसर नहीं है गंजा पटेल, अदनान पटेल। अब वही हाँ कह रहा काम करेगा, एक्टिंग करेगा, पैसे मिलेंगे। मैंने कहा हाँ क्या करना है? बोला जेपीटी बनना। अबे मैंने कहा पैसों के लिए तो मैं केपीटी बन जाऊंगा, तू जीपीटी की कर रहा है। बस वो यहाँ पे लाके मुझे बिठा दिया, पैसे मिलेंगे ना भाई। यानी कि पैसे के लिए कोई तुम्हें कुछ भी करेगा, करोगे? हाँ करूँगा। बुलाओ शेर खान को। है ये नहीं करूँगा मैं। अब जाकिर भाई की कॉपी कर रहे हो, जाकिर मस्ताना की। अबे क्या हो रही है ये, क्या हो रही है? अबे अब सलीम आफरीदी की कॉपी कर रहे हैं आप। अबे मनोज, शकील सिद्दीकी भाई, वली शेख, 1 2 3। जानू शर्मा, आफ्ताब आलम। हाँ यार तुम तो बड़े मजे के आदमी हो, यानी कि इतनी देर से मुझे बना रहे थे। तो बहुत मजे का, मुझे चक्के देख लो एकदम। बहरहाल हमें इनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान और आदमी में फर्क होता है। आदमी जो होता है कमा कर निवाला अपने मुंह में डालता है, लेकिन इंसान जो है कमा कर दूसरों के मुंह में डालता है। अब आपको फैसला करना है कि आपको इंसान बनना है या आदमी बनना है, या दोनों को लेके चलना है। और जहां तक बात चैट जीपीटी की हो, कि देखिए ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, और ये हमारे अपने हाथ में डिपेंड करता है कि हम इसे सही वे में यूज करते हैं कि गलत वे में यूज करते हैं। अगर सही वे में यूज करेंगे तो इससे हमारी नॉलेज स्किल्स भी बढ़ेगी और हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर गलत सिंध में यूज करते हैं तो इससे हमारी नॉलेज भी घटेगी और हमारी सेहत भी घटेगी। आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, और जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किस तरह के मजीद कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं मेरी और रेहान जमाल की फेस टू फेस पॉडकास्ट में, और आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी अपना फीडबैक हमें जरूर दे। और जाते जाते यही बात करूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर ले और रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।